आज हम पढ़ेंगे विशेषण का तीसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या की सूचना दी जा रही हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में कुल 35 छात्र हैं, पेड़ पर अनेक पंछी हैं। यहाँ 35 तथा अनेक शब्द छात्रों तथा पक्षियों की संख्या की सूचना दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मात्र 7 भेड़ ही वापस आ सकी, 2 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ 7 तथा 2 व्यक्ति या प्राणी की निश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या की जानकारी प्राप्त हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कई लोग बस में बैठे हैं, आज कुछ लोग ही जा सकते हैं। यहाँ कई तथा कुछ विशेषण शब्द निश्चित संख्या की जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की विशेषता या उसकी विशेषता की ओर संकेत किया जाए उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर इमारत है, यह पेंसिल मेरी है। वह तथा यह सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। पहला, निश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चित संकेत करते हैं। जैसे यह मेरा बैग है, वे मेरे दादाजी हैं। दूसरा, अनिश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चित तौर पर संकेत नहीं करते हैं। जैसे किसी का पर्स यहाँ गिर गया है, कोई आदमी बाहर खड़ा है। इसमें किसी या कोई किसी निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। तीसरा, प्रश्नसूचक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिनसे प्रश्नों की जानकारी मिलती है। जैसे कौन सा है तुम्हारा मकान, किस ओर जाते देखा तुमने उसे, यहाँ कौन तथा किस विशेषण शब्द प्रश्न होने पर यहाँ करने की जानकारी दे रहे हैं। तीसरा, योजक या संबंध सूचक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य के साथ संबंध जोड़ते हैं। जो करेगा वो भरेगा, यह मेरी किताब वह तुम्हारी, यहाँ जो वो तथा यह वह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से कर रहे हैं, इसलिए ये योजक या संबंध सूचक सार्वनामिक विशेषण है। अब अंतर जानेंगे हम। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? वे शब्द जिनमें वस्तु या वस्तुओं का परिमाण या मात्रा अथवा वजन की सूचना दी जा सकती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जबकि वे शब्द जिनसे वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या की जानकारी दी जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो यह किसका उदाहरण है? परिमाणवाचक विशेषण का। और मेरा घर 2 कमरों का है, तो यह किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बिल्ली है, किसका उदाहरण है? सर्वनाम का। और सार्वनामिक, यह उसकी बिल्ली है, तो किसका उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण। उसे प्यास लगी, सर्वनाम। उस आदमी को प्यास लगी है, सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे महात्मा अत्यंत दयालु थे, मुझे बहुत अधिक गर्मी लगती है। यहाँ अत्यंत तथा बहुत अधिक शब्द विशेषण प्रविशेषण हैं। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था की पहचान तुलना के आधार पर की जा सकती है। इस आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था
और उत्तमावस्था। सबसे पहले मूलावस्था, यह गुणों की सामान्य अवस्था होती है जिसमें तुलना नहीं होती है। जैसे राम सुंदर है, रहीम बुद्धिमान है। उत्तरावस्था, इसे गुणों की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों एवं वस्तु के बीच तुलना की जाती है। जैसे राम सुंदरतर है, रहीम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तीसरा उत्तमावस्था, यह गुणों की सबसे उत्तम अवस्था है। इसमें तुलना के दौरान एक को सबसे अधिक कम या कम बताया जाता है। अब आगे ये जो टेबल दी हुई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और बाकी सब की टेबल आपको देखनी है।